ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया चुनाव के बाद कौन बनेगा मध्य प्रदेश का सीएम। मोदी के बयान के बाद एमपी की राजनीति में हलचल तेज। मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी बनते दिख रहे हैं सिंधिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने एमपी के लिए 5वीं सूची जारी की तो उसमें 94 में से 92 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए। सबकी नजर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर थी, लेकिन लिस्ट में उनका नाम कहीं नहीं था। लेकिन गुना शिवपुरी संसदीय सीट की 8 विधानसभा में से 4 सीट बमौरी, अशोकनगर, मुंगावली और कोलारस में वे अपने समर्थक नेताओं को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग, मालवा, निमाड़ आदि मध्य प्रदेश के दूसरे रीजन को भी मिला दें तो सिंधिया समर्थक 28 मंत्री विधायकों में से 22 को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर में थे। जिस समय दिल्ली में बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही थी, उस समय पीएम मोदी सिंधिया स्कूल में थे और सिंधिया की जमकर तारीफ कर रहे थे। पहले सिंधिया को टिकट नहीं देकर उनकी मांग को मानना। दरअसल सिंधिया खुद ही विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और उनकी बात को माना गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश से अकेले सिंधिया का नाम होना बहुत कुछ बता रहा है। और अगर कुछ संदेह रह गया हो तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने भी उसे दूर कर दिया। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की अगर एमपी में सरकार आती है तो शिवराज की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बन सकते हैं। इसके हल्के से संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में दे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रिश्ता ग्वालियर से जोड़ते हुए सिंधिया को दामाद तक कह दिया। दरअसल ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125 वर्ष पूरे करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे थे। वे देर शाम सिंधिया स्कूल के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सिंधिया स्कूल के इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच गजब की जुगलबंदी देखने को मिली और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिंधिया को लेकर बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंधिया परिवार से और ग्वालियर से उनका एक खास नाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद हैं, इस वजह से मेरी ग्वालियर से रिश्तेदारी भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की शादी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया से हुई है और जो बड़ौदा के गायकवाड़ राज परिवार की राजकुमारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके आगे कहा कि चूंकि सिंधिया गुजरात के दामाद हैं तो इस लिहाज से मेरे रिश्तेदार भी हैं। वैसे ये बात भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कम निजी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। सिंधिया स्कूल के इस प्रोग्राम को भी प्रधानमंत्री मोदी का निजी दौरा बताया गया है। जाहिर है सिंधिया और प्रधानमंत्री मोदी की इस जुगलबंदी के अपने राजनीतिक मायने हैं, जिसके परिणाम भविष्य में भी देखने को मिल सकते हैं। सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर डाक टिकट जारी किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के हाथों जारी कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो कुछ भी कहा, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि गुजरात के दामाद को कोई बड़ा पद मिलने वाला है। वैसे तो सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, दो भारी भरकम मंत्रालय संभाल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ करते रहे हैं और इसी के चलते सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब भी रहे हैं। तो सिंधिया जिस गुना शिवपुरी संसदीय सीट से वो चुनाव लड़ते रहे हैं और 2019 में डॉक्टर केपी यादव से हारना पड़ा था, वहां की 8 में से 4 सीट पर अपने समर्थक नेताओं को टिकट दिला दिया और अभी पार्टी ने 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और ऐसे में एक और टिकट सिंधिया के हिस्से में आ सकती है। ऐसे में जब बीजेपी के अधिकांश मंत्री और सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, सिंधिया ने खुद को बचा लिया है, अपने समर्थकों को भी टिकट दिला दिए हैं, जिस कारण से जरूरत पड़ने पर वो अपने लिए सीट खाली भी करा सकेंगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी सिंधिया को सीएम बनाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।